प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप और हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 9 की हिंदी की सहायक पुस्तक संस्कृत विनोदिनी के पंचम पाठ नंदा राज यात्रा नंदा राज की यात्रा के अभ्यास प्रश्नों का हम अपने पिछले वीडियो में नंदा राज यात्रा पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। इसके हिंदी अनुवाद को जान चुके हैं, जो कि वीडियो हमारा YouTube पर अपलोड किया गया है। आज हम अपने इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के हमारे अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। हमारा पहला प्रश्न है उचित पदे सह मेलियत, उचित पदों के साथ मिलान करना है। तो ये मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे राज यात्रा जो है वो कब होती है, तो यहाँ पे हम मिला देंगे इसको 12 वर्षेषु आयोज्यते, 12 वर्षों में ये आयोजित होती है। शिवस्य आवास, शिव जी का जो आवास है वो कहाँ है। गहनासु उपत्यकासु विद्यते, पर्वतों की गहन घने उपत्यकाओं में, तलहटियों में शिव जी का आवास है। अब शालिपाल को हम मिलाएंगे श्रीयंत्र से स्थापना अकरोत, शालिपाल ने श्रीयंत्र की स्थापना की थी, राजा शालिपाल ने। नंदाया विवाह, नंदा का जो विवाह हुआ था शिव जी के साथ हुआ, शिवेन से अभवत, शिव जी के साथ हुआ था। 12 वर्षे, 12 वर्ष, पितुगृहम आगच्छति, पिता के घर आ जाती है नंदा। तो ये उत्तर, आप इसको उत्तर हम सीधे आपको दिखा देते हैं। राज यात्रा 12 वर्षेषु आयोज्यते, शिवस्य आवासा गहनासोपत्यकासु विद्यते, शालिपाल श्रीयंत्रस्य स्थापनाम् अकरोत्, नंदाया विवाह शिवेन से अभवत्, 12 वर्षे पितुगृहम आगच्छति। तो इस प्रकार से आप इनको उत्तर लिख सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जो खाली स्थान है उनमें भरना है। चमोली जनपद से नाम को ग्राम प्रसिद्ध, चमोली जनपद में नाम का गांव प्रसिद्ध है जहां पर ये नंदा राज यात्रा प्रारंभ होती है। तो उस गांव का जो नाम है वो नोटी गांव है, नोटी नाम को ग्राम प्रसिद्ध। तो ये उत्तर हम यहाँ पे देख सकते हैं, चमोली जनपद से नोटी नाम को ग्राम प्रसिद्ध, यहाँ पे नोटी नाम का गांव प्रसिद्ध है। अगला हमारा जो है इतः आरभ्यते, इतः आरभ्यते, नोटी गांव से आरंभ होता है। क्या आरंभ होता है? नंदा राज यात्रा, इतः आरभ्यते नंदा राज यात्रा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नंदा राज यात्रा। ग है नंदा राज यात्रायाम विशिष्ट स्थानम अस्ति, नंदा राज यात्रा में विशिष्ट स्थान है। किसका विशिष्ट स्थान है? रूपकुंड का, रूपकुंड से यहाँ पर आ जाएगा, रूपकुंड से विशिष्ट स्थानम अस्ति, नंदा राज यात्रा में रूपकुंड का विशिष्ट स्थान है। अगला है सरोवर से निर्मले जले, सरोवर के निर्मल जल में छाया प्रकटिता, छाया प्रकट हुई, सरोवर के निर्मल साफ जल में छाया प्रकट हुई। किसकी छाया प्रकट हुई थी? हमने पाठ पढ़ा था, आपको याद आया होगा। सरोवर से निर्मले जले भगवत्या नंदया, भगवती नंदा का रूप सौंदर्य से छाया प्रकट, भगवती नंदा के रूप सौंदर्य की छाया सरोवर के निर्मल जल में प्रकट हुई। आगे हमारा ऐसा यात्रा वर्षेषु आयोजित, ये जो यात्रा है 12 वर्षों में होती है, पता है। ऐसा यात्रा 12 वर्षेषु आयोज्यते, तो यहाँ 12 आ जाएगा। यह यात्रा 12 वर्षों में आयोजित होती है।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा जो अगला जो हमारा प्रश्न संख्या 3 है वो क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कहता है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। हिमालय से पुत्री का, हिमालय की पुत्री कौन? हिमालय की पुत्री नंदा पार्वती, उत्तर हो जाएगा। नंदाया पति का अस्ति, नंदा का पति कौन है? शिव, भगवान शिव हैं। नोटी ग्रामात किमारभ्यते, नोटी गांव से क्या आरंभ होता है? नंदा राज यात्रा, नंदा की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। अगला हमारा है सांस्कृतिक चेतनाया वाहिका कहा, सांस्कृतिक चेतना की वाहिका कौन है? नंदा राज यात्रा, उत्तर आसान है। अगला हमारा प्रश्न है कि शिवेन त्रिशूलेन कस्य खननम कृत, शिव जी ने त्रिशूल से किसका खनन किया, किसको खोद के निर्माण किया था? वो रूपकुंड से, रूपकुंड की रचना की थी उन्होंने। रूपकुंड को अपने शिव जी ने त्रिशूल से खोद दिया था। नंदा राज यात्रा कदा भविष्यति, तो नंदा राज यात्रा कब होती है? 12 वर्षेषु, 12 वर्षों में नंदा राज यात्रा होती है। तो ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। हमारा आगे जो है प्रश्न संख्या 4 है निर्दिष्टई प्रश्नवाचक पदई उचित प्रश्न निर्मापयत। नीचे जो शब्द हैं प्रश्नवाचक शब्द दिए हैं, कस्य, कदा, कुत्रत्या, कुतः, इन शब्दों से प्रश्नों का निर्माण करना है। उत्तर यहाँ पे दिए, हमारे वाक्य दिए हैं, उनसे प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे इतः नंदाराज यात्रा आरभ्यते, यहाँ से नंदाराज यात्रा आरंभ होती है। तो इसके जगह पे हमने इतः की जगह पे हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? कुतः नंदाराज यात्रा आरभ्यते, ये यहीं पे पूरा लिख दिया। तो क्या हो गया कि कुतः कहाँ से, यहाँ से की जगह कहाँ से हो गया। तो कहाँ पर जो है नंदाराज यात्रा आरंभ होती है। अगला हमारा है कि नंदा प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे पितुगृहम् आगच्छति, नंदा प्रत्येक 12 वर्ष में पिताजी के घर आती है। तो अब यहाँ पर हमने प्रत्येक अस्मिन के स्थान पर हमने क्या लगाया, क्या लिखा है? नंदा, ये कदा लिख दिया, बाकी यही रहेगा। बाकी ये इसी का इस्तेमाल करते क्या हो जाएगा कि प्रत्येक अस्मिन 12 वर्षे के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? कदा का प्रयोग किया। और क्या हुआ? नंदा कदा पितुगृहम् आगच्छति, नंदा रहेगा और यहाँ पे कदा हो गया और इसके स्थान पे पितुगृहम् आगच्छति, नंदा कब पिता के घर आती है। अगला हमारा है तत्रत्या जना प्रसन्ना भवति। अब ये तत्रत्या दिख ही रहा है, तो तत्रत्या की जगह हम क्या लगा देंगे? कुत्रत्या लगा देंगे। तत्रत्या की जगह पे हम क्या लगा देंगे? कुत्रत्या। तो कुत्रत्या जना प्रसन्ना भवन्ति, कहाँ लोग प्रसन्न होते हैं। अब अगला हमारा है भारत से सांस्कृतिक परंपरा अस्ति, भारत की सांस्कृतिक परंपरा है। तो भारतस्य की जगह हम क्या लिखेंगे? कस्य, और बाकी ये पूरा उतार देंगे यहाँ पे। सांस्कृतिक परंपरा अस्ति, तो कस्य सांस्कृतिक परंपरा अस्ति, कहाँ पर सांस्कृतिक परंपरा है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न ये कब बना। प्रश्न बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। प्रश्न बनाने के लिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, तो ये क्या बन गया? प्रश्नवाचक वाक्य बना। लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं लगाया गया, तो यहाँ पे आपको लगाना है, तब यहाँ पे क्या बनेगा? ये प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। अगला जो है प्रश्न संख्या 5 चलेंगे। एक वाक्येन उत्तरत, अभी तक हमारा था एक पदेन उत्तरत, एक पदेन मतलब एक शब्द में उत्तर लिखना। अब ये हो गया एक वाक्येन उत्तरत। अब वाक्येन उत्तरत तो वाक्य में उत्तर देना पड़ेगा। उत्तराखंड से आराध्य देवी का, उत्तराखंड की आराध्य देवी कौन है? भगवती नंदा, उत्तराखंड से आराध्य देवी अस्ति, भगवती नंदा उत्तराखंड की आराध्य देवी है। अगला हमारा प्रश्न है श्री यंत्र से स्थापना का करो, श्री यंत्र के स्थापना किसने की?
तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीयंत्र से स्थापना उत्तराखंड से चांदपुर गढ़ से राजा शालीपालः अकरोत्। श्रीयंत्र की स्थापना उत्तराखंड के चांदपुर गढ़ के राजा शालीपाल ने की। अगला हमारा प्रश्न है नंदा राज यात्रा कदा भवति। नंदा राज यात्रा कब होती है। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, तो क्या है कि राजवंशीयानाम गृहे यदा चतुर्सिंगी मेषा जायते। राजवंशियों के घर में जब 4 सिंग वाला मेष जायते उत्पन्न होता है, तदा नंदा राज यात्रा होती, तब नंदा राज यात्रा होती है। सांप्रतिके काले, लेकिन आजकल के वर्तमान काल में, आधुनिक युग में, ऐसा यात्रा 12 वर्षेषु आयोजिते। यह यात्रा 12 वर्षों में आयोजित होती है। ये तो पहले होता था कि राजवंशियों के घर में जब 4 सिंगों वाला मेष भेड़ उत्पन्न होती थी तो नंदा राज यात्रा होती थी, लेकिन आजकल में ये नियम बना दिया है कि प्रत्येक 12 साल में नंदा राज यात्रा होगी। अगला हमारा प्रश्न है पुराणेषु किम उक्तम। पुराणों में क्या कहा गया है। क्या कहा गया पुराणों में, उत्तर देख लेते हैं। पुराणेषु उक्तम अस्ति, पुराणों में कहा गया है यत पर्वतराज हिमालय से पुत्रा, पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदाया विवाह, नंदा का विवाह कैलाशवासी भगवता शिवेन सह अभवत, भगवान शिव के साथ हुआ। पुराणों में कहा गया है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदा का विवाह कैलाशवासी भगवान शिव के साथ हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है नंदा राज यात्रा कुत्र भूत्वा उन्नतम हिमालय क्षेत्रम प्रविशति। नंदा राज यात्रा कहाँ से होकर उन्नत हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब इसका उत्तर देखेंगे। नंदा राज यात्रा मध्य हिमालय से रमणीयासु पर्वत श्रृंखलासु हरितमयेषु सादलेषु विचरन्ति। नंदा राज यात्रा मध्य हिमालय के रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं, हरितमय हरे भरे सादलेषु घास के मैदानों से विचरन्ती होती हुई नदी पर्वत सरोवर वन कानन, नदी पर्वत सरोवर तालाब वन जंगलों और बगीचों से भूतवा होकर उन्नतम हिमालय क्षेत्र में प्रवेशती, उन्नत ऊंचे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। जो नंदा राज यात्रा है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है वो यहाँ पे बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवस्य आवासा कुत्र विद्यते। शिव जी का आवास कहाँ है। तो उत्तर हो जाएगा शिवस्य आवासा हिमालय से गहनासु उपत्यकासु विद्यते। शिव जी का जो आवास है हिमालय के घने तलहटियों में विद्यमान है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। पाठे प्रयुक्तानाम षष्ठी विभक्ते शब्दानाम सूची निर्मापयत। पाठ में प्रयुक्त हुए षष्ठी विभक्ति के शब्दों को चुनना है हमें और उनकी एक सूची का निर्माण करना। ये षष्ठी विभक्ति के शब्द हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पर्वतराज हिमालय से, ये षष्ठी विभक्ति का शब्द है, का के की का प्रयोग हुआ है इसमें। और उत्तराखंड से भगवत्यानंदा दिव्या श्रीयंत्रस्य राजवंशिया नाम, ये सब क्यों हैं षष्ठी विभक्ति के शब्द यहाँ पे दिए हैं। पुत्रयानंदया स्वपितु प्रेषणस्य परंपराया। ये पाठ से आप ढूंढ करके इसकी सूची निर्माण कर सकते हैं। अब हमारा भाषा विस्तार में एक प्रश्न हम ले लेते हैं संधि विच्छेद का। वैसे इसमें बहुत प्रश्न होंगे लेकिन हम एक ही प्रश्न को यहाँ पे लेंगे। भाषा विस्तार। संधि विच्छेदम संधिम कुरुत। संधि विच्छेद और संधि करना है। संधि विच्छेद मतलब
उनको दो हिस्सों में बांटना है, संधि विच्छेद हो गया, और दोनों को जोड़ के 2-3 हिस्सों को जोड़ करके एक बनाना है तो संधि हो गया, जोड़ना है। हमारा यहाँ है मेलो उत्सव पर्वाणी, ये संधि शब्द है। इसको संधि विच्छेद क्या हुआ, मेला उत्सव पर्वाणी, ये तीन जो शब्द से मिल के बनाया, मेला प्लस का निशान है, फिर उत्सव फिर प्लस का निशान है, फिर पर्वाणी, ये तीनों को जोड़ करके मेला धन उत्सव धन पर्वाणी, इससे बन गया मेला उत्सव पर्वाणी। ये संधि विच्छेद हुआ और ये संधि हुआ। तो इसी प्रकार से औरों का भी करना है। जैसे है शब्द लोक प्लस उत्सव, तो इसका क्या बन गया, लोक प्लस उत्सव का बन गया लोकोत्सव, ये यहाँ पे बना लोकोत्सव। ऐसे ही हमारे पास लोकोपकार शब्द है, तो लोक और उपकार दो शब्दों से मिलकर बना है ये, लोक और उपकार, ये हो गया लोक, और इसमें हम जोड़ देंगे प्लस लगा के, क्या हो जाएगा उपकार, लोक उपकारक, लोकोपकारक। अगर लोकोपकारक है तो लोक उपकारक, और लोको उपकार है तो लोक उपकार हो गया, तो लोक प्लस उपकार। ऐसे सूर्योदय, तो सूर्य और उदय, सूर्य और उदय यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सूर्य और उदय दो शब्दों से मिलकर ये सूर्योदय शब्द का निर्माण होता है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अभ्यास प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे, और इसमें कुछ भी समझने में कुछ समस्या उत्पन्न हो तो आप मुझे हमारे YouTube चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को हल करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करता हूं, और अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन में लेकर उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, सादर प्रणाम।